पार्ट 15 है हमारा और पार्ट का नाम है प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, PROBABILITY। प्रायिकता ये क्लास 10 का है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, प्रायिकता का मान होता है 0 < PE < 1। तो 0 से लेके 1 तक होता है। PE कहने का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी को लिखे हैं PE, प्रायिकता पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, किसी घटना की प्रायिकता मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रायिकता का वैल्यू जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है। ठीक है, 1 से अधिक की नहीं होगा। किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता है, असंभव मतलब नहीं घट सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। और यदि असंभव के जगह संभव पूछे, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक होता है प्रायिकता का वैल्यू, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ऑप्शन में रहेगा, तो ये इसका आंसर होगा। और निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3/2 को सॉल्व करेंगे ना तो 1.5 मिलेगा, और ये जो कि 1 से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक ही रहता है प्रायिकता का वैल्यू। अब देखो 8 में, किसी अभिप्रायोग की 2 घटना PE और P नहीं पढ़ते हैं इसको। ठीक है तो इसकी प्रायिकता, प्रायिकता हाँ इसको पढ़िए यस, और इसको पढ़िए प्रायिकता नहीं, तो निम्न में से कौन सा है, निम्न में से सत्य कौन है, तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से, ठीक है ये पत्ता है मतलब ताश का पत्ता है, एक तथा एक पत्ता, ठीक है एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया प्रायिकता ज्ञात करे कि वह लाल रंग का बादशाह का तस्वीर वाला पत्ता है। तो देखो इसमें प्रायिकता इक्वल टू होता है प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, इसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या, ऐसा भी आपको मिलेगा कहीं कहीं पर। और कहीं कहीं पर अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या, ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे लिखना चाहेंगे तो PE इक्वल टू होता है NE/NS, और इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ इवेंट, और इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ श्योर। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर NE/NS ये तो इंग्लिश में हो गया, तो परीक्षणों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। लाल रंग का बादशाह टोटल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक लाल पान में होता है, ठीक है, और जिसका साइन कुछ इस प्रकार से रहता है, और एक ईटा में भी एक बादशाह होता है। ठीक है, ईटा का साइन ऐसे हो गया और लालपान का साइन कुछ इस प्रकार से हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसका भी एक राजा मिलेगा और इसका भी एक राजा मिलेगा, दोनों का कलर कैसा रहता है, तो लाल रंग रहता है, तो 2 हो जाएगा। और प्रेक्षणों की कुल संख्या 52 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2 और 2 दूना 4, एक इधर चल गया, 2 6 12। ठीक है, तो ये 1/26 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 11 में है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो इक्का की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं, तो एक ईटा का इक्का मिलेगा, एक लालपान का इक्का मिलेगा, और एक मिलेगा आपको झाबू का। ठीक है, झाबू का साइन कुछ कैसे रहता है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया झाबू का। और एक होता है आपका, ये हम ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, आप देखे होंगे आप गांव में बड़े बुजुर्ग खेलते हैं। ठीक है, बच्चे भी कभी कभी गर्मी में खेलते हैं, तो ये झाबू का हो गया। और एक होता है चिड़ी का, कुछ इस प्रकार से रहता है,
ये हो गया चिड़िया, चिड़िया भी कहते हैं, चिड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कालापान या हुकुम कहते हैं, या फिर झाबू कहते हैं, इसको लालपान कहते हैं, और इसको ईंट कहते हैं, ठीक है। तो एक का ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये नहीं है, ठीक है, इसी को यहाँ बनाए हैं तो 4 हो जाएगा। और अभिप्रायों की कुल संख्या 52 होगा। तो इसको काटेंगे तो 4 एका 4, फिर इसको भी 4 एका 4 किए, एक इधर चला गया तो 4 तिया 12 किए, तो 1/13 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या है। ये दिया गया है हमें, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में प्रायिकता हाँ, ठीक है। ये हमें दिया गया है PE। तो PE का वैल्यू 0.05 है, तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 लिखे, फिर ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, -0.05। अब देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, माइनस का साइन यहाँ लिखे, और 0.05। अब देखो 0 में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पर गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर गया, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10, 1 ऋण लिया तो उसमें 10 आता है, यहाँ फिर यहाँ 9 छोड़ा, 1 लाया, फिर 1 में फिर से 10 आएगा, तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर देखो 9 है तो ये 9 नीचे उतर जाएगा, तो 0.95 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 में देखो सेम वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर देखो प्रायिकता नहीं कि प्रायिकता इतना है, और प्रायिकता हाँ तो प्रायिकता हाँ बराबर है, तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है। तो देखो यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गया है, ये प्रायिकता हाँ दिया गया है और प्रायिकता नहीं बराबर है, ऐसे रहना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो हम जानते हैं प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है। तो प्रायिकता हाँ ये वाला यहाँ लिखे, प्रायिकता नहीं यहाँ लिखे, 1 लिखे। अब देखो ये प्रायिकता नहीं को लिखे, फिर इक्वल टू 1 लिखे, फिर माइनस में ये वाला को इधर ले आए तो माइनस में हो गया, उधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 92 मिलेगा, 0.992 मिलेगा। यहाँ पर गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर गया, यहाँ से 10 लाएगा, 9 को छोड़ेगा, फिर 1 लाएगा, 1 में फिर 10 आएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2, 9 नीचे उतर गया, यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये 0 यहाँ पर लिखे। अब हम 14 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर का क्वेश्चन सब सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है इसका। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन ही सेम रहता है, ठीक है, आसान रहता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। एक पासा है मतलब आप लूडो गोटी को याद कीजिए, ठीक है। तो लूडो गोटी कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे, फिर इसको आप 1 मिनट, इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, इसको 1 मिनट, ऐसे ऐसे, 1 मिनट, कुछ इस प्रकार से। नहीं, हम बनाने नहीं जाने, ठीक है। कैसे तो बनाते हैं इसको, ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर कैसे बनाते हैं लूडो गोटी, ऐसे, फिर ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हाँ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 फलन हो गया, 2 फलन, 3 फलन, 4 फलन, 5 फलन और एक 6 फलन, 6 फलन होता है, ठीक है। 1 फलन यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। हालांकि पासे में ये तो हो गया ऐसे गोल, और पासे में बनता है लंबा ऐसे, ठीक है। फिर इसको बनाना पड़ता है ऐसे, कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे। 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एगो बनेगा इधर, ठीक है। कुछ दूसरा ही टाइप का बनता है ये। हालांकि 6 फलक होते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। मतलब 6
एरिया रहता है, 1 2 3 4 5 6, 6 एरिया रहता है पासा में। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इक्वल टू होता है परीक्षणों की संख्या बटा के नीचे में परीक्षणों की कुल संख्या। तो इसमें बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 2 3, तो परीक्षणों की संख्या 3 होगा और परीक्षणों की कुल संख्या क्या होगा, तो 1 से लेकर के 6 तक, तो 6 होगा। तो इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा बस। इसके जगह पे आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो PE = NE/NS लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अभिप्रायोगों की संख्या की जगह पे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 में देखेंगे तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक के सम संख्या आने की प्रायिकता है। सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 2 3, तो परीक्षणों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या 6, काटेंगे 1/2 मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछालेंगे तो अभिप्रायोगों की कुल संख्या 2 और एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी 1, तो परीक्षणों की संख्या बटा परीक्षण अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। अब घटना प्रायिकता हाँ की प्रायिकता प्लस घटना प्रायिकता नहीं की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। वही चीज़ को हम पहले ही बताए थे, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इज इक्वल टू 1 होता है, यही कंडीशन को पूछा है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो 0, ठीक है, और उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है तो ये 1 होता है, ये होगा इसका आंसर। एक थैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो ये 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या 9 हो जाएगा और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो प्रायिकता इक्वल टू होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल परिणामों की संख्या 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। तो ये 5/9 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंदें लाल हो, ठीक है। तो लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो प्रायिकता इक्वल टू लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या 3 और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 में ये 5 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो 3/8 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब 22 को सोल्व करेंगे तो पहले कर चुके हैं, हम समझाएंगे। एक पासा को फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है। तो प्रायिकता इक्वल टू लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या डिवाइड में प्रेक्षणों की जगह पे हम लिखें यहाँ पर अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या। तो 4 से बड़ा कितने हो गए, 4 से बड़ा 5 और 6, 5 और 6, 1 2, तो 2 होगा और नीचे में 6 होगा, इसको काटेंगे तो 1/3 मिलेगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रायिकता PE = 0.05 है, तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रायिकता हाँ 0.05 इक्वल प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1, तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 लिखेंगे, माइनस रहेगा, ये वाला प्लस का इधर आकर माइनस में होगा, -0.05। तो 1.00 इसको हम लिखे 1.00 माइनस में ये 0.05। तो यहाँ पर देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 10 लाएगा, 9 यहाँ छोड़ेगा, 1 लाएगा, 1 में फिर 10 आएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 और ये 9 नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो 0.95 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 2, यदि प्रायिकता हाँ 1 मिनट, इसको ना ऐसे पढ़ लो, इसको हम प्रायिकता नहीं का वैल्यू 0.08 है, तो PE की प्रायिकता क्या है।
तो देखो प्रायिकता नहीं, यहाँ पर ना ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर लगा दो इसको। तो प्रायिकता हाँ इक्वल टू 0.08, तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है। तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 माइनस में प्रायिकता हाँ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 माइनस में प्रायिकता हाँ मतलब 0.08। तो 1 में 0.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.92 मिलेगा। तो देखो 0 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से 10 लाएगा, 9 को यहाँ छोड़ेगा, फिर ये 1 लाएगा, 1 में फिर से 10 आएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 और ये 9 नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो 0.92 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड में देखेंगे तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 3 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, तो टोटल 6 होंगे, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। 3 से कम संख्या पाने की मतलब 1 और 2 की बात हो रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता इक्वल टू होगा प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या 2 होगी और डिवाइड में 6, तो इसको 2 से काटेंगे तो 1/3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें समान साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकाली है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली हो। तो माना कि पीली गेंद निकाला घटना PY इसको मान लेते हैं। ठीक है, लाल गेंद निकाला घटना इसको मानेंगे P रेड। लाल को रेड लिखे हैं और येलो को Y लिखे हैं। ठीक है, और तथा नीली को ब्लू लिखे हैं, इसका शॉर्टकट में केवल B लिखे हैं, PB है। ठीक है, अतः सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 1 1 1, तीनों को ऐड करेंगे 3। तो एक लाल गेंद, एक पीली गेंद और एक नीली गेंद, तीनों को ऐड किए तो 3 हुआ। तो घटना Y निकालेंगे, येलो। ठीक है, तो पीली, यहाँ पर पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे प्रेक्षणों की कुल संख्या। फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो PY इक्वल टू 1/3 होगा। फिर लाल गेंदों की संख्या निकालेंगे तो ये भी 1/3 निकलेगा, और नीला गेंदों की संख्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे नीला गेंदों की, तो ये भी 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PE इज इक्वल टू NE/NS। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या, अथवा में प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। और अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित करें कि यह पत्ता एक इक्का होगा। ठीक है, और दूसरा में B में दिया है एक इक्का नहीं होगा। तो एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, ताश की गड्डी होता है 52 पत्तों का, तो उसमें 4 इक्का होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी 4 होगी फर्स्ट में। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या 52 हो जाएगी। तो प्रायिकता इक्वल टू होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। तो 4/52, इसको काटेंगे तो 1/13 निकलेगा आंसर। अब B में निकालेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 52 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर एक इक्का नहीं होगा, तो 52 में 4 घटाएंगे तो 48। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 48 और कुल परिणामों की संख्या 52, इसको काटेंगे तो 12/13 आएगा, ये होगा इसका आंसर। और प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करेंगे। तो 6 में है हमारा, एक बक्से में, इधर कर लेते हैं इसको,
एक बक्से में 3 नीले और 2 सफ़ेद गेंदे हैं, ठीक है। यदि इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नीला हो और सफ़ेद हो। तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो 3 में ये 2 को ऐड करेंगे तो ये 5 होगा, ठीक है। ये संभव परिणामों की संख्या होगा। और नीला हो, जब नीला हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या, कि नीला कितना है तो 3, और कुल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी हमारी 5। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 5। तो प्रायिकता इक्वल टू लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। तो ये मिला हमें 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। बी में देखेंगे तो बी में सफ़ेद हो, ये वाला सफ़ेद हो, तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी हमारी, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 2। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या 5 होगी। तो प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। तो 2 बटा में 5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर का हम आंसर पहले बनाए हैं, इसका नीला है। तो संभव परिणामों की संख्या मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो जब कंचे नीला हो, मतलब ये वाला का बात हो रहा है, बी नंबर का। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो नीला कितना है तो 3, और कुल परिणामों की संख्या 9। तो प्रायिकता इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाय 9। ये फॉर्मूला हम लिखे हैं प्रायिकता का। अब सी में जब लाल हो, ये वाला लाल हो, तो लाल कितना है, तो लाल देखो 4 है। तो इसका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर देखो शॉर्टकट हम बता रहे हैं अब, ठीक है। अब देखो ए को सोल्व कर रहे हैं। ए सफ़ेद हो, यहाँ पर देखो सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कितना है, तो सफ़ेद 2 है। तो इसका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 9। अब लास्ट में देखो लाल नहीं है, लाल नहीं है कहने का मतलब 4 को छोड़ के ये दोनों आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 5 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब 8 को सॉल्व करेंगे। 8 में है एक बक्से में 3 नीले और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नीला हो, लाल नहीं हो। तो संभव परिणामों की संख्या होगी 3 + 4 7, ठीक है। जब नीला हो, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगी, तो 3 होगा, 3 गेंद नीला है, और कुल परिणामों की संख्या 7 हो जाएगा। दोनों को ऐड किए तब 7 आया है, ठीक है। तो प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या होता है। तो ये 3 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। बी में देखेंगे लाल हो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या देखो 4 है, तो ये 4 होगा, और कुल परिणामों की संख्या दोनों को ऐड करेंगे तो 7। तो प्रायिकता आएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर। सी में देखो लाल नहीं है, लाल नहीं है मतलब ये लाल हमारे पास कितना था, तो लाल हमारे पास 4 था। तो लाल नहीं है कहने का मतलब पीला है, ठीक है। तो पीला नहीं, नीला है। तो देखो, तो नीला कितना है, तो 3 है। यहाँ पर देखो ये है नीला और ये लाल, तो लाल नहीं है कह रहे हैं, मतलब नीला की बात हो रहा है, तो नीला 3 है। तो ये 3 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 7। तो ये होगा प्रायिकता का वैल्यू। 9 में देखेंगे तो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला में लाल हो, तो लाल कितना है 3, तो 3 बटा में इसमें इसको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8, तो 3 बटा में 8 आएगा लाल का आंसर। देखो 3 बटा में 8, और लाल नहीं है मतलब काला है, तो 5 बटा में 8 आएगा बी का आंसर। बी का आंसर आएगा 5 बटा में 8। यही को हम नीचे लिख लिए हैं।
देख लीजिए, ठीक है। प्रायिकता को हम शॉर्टकट में लिखे हैं NE/NS इंग्लिश में, और ये हिंदी में आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या, या फिर प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, या फिर अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या, ये होगा। और काली हो तो काली कितना है, तो काली देखो कितना है, काली हो तो काली 5 है, तो 5/8 आएगा सी का आंसर। तो सी का आंसर भी देखो लास्ट में मिलाओगे तो 5/8 ही आएगा सी का आंसर, ठीक है। तो PE = NE/NS हम शॉर्टकट में लिखे हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो 5/8 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर ABCDE के बाद F नहीं, फिर से A आया है, ठीक है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो A के लिए फर्स्ट को सोल्व करेंगे, A नंबर को। तो A के लिए संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो संभव परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी। लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या पूछे तो ये 2 हो जाएगी। ए देखो एक बार आया है, 2 बार आया है, तो 2/6 इसका आंसर होगा। इसको काटेंगे तो 1/3 मिलेगा। और डी प्राप्त हो तो डी कितना बार प्राप्त हुआ है, एक बार, तो 1/6 जो होगा इसका आंसर होगा। अब 11 में पढ़ेंगे तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और यहाँ पर 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। लाल कितना है, 5, तो 5 में इस सबको ऐड करेंगे, 5 को 8 को और 4 को, तो सबको ऐड करो तो 4 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 में यदि हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12 13 14 15 16 17 होगा। तो 5/17 ए का आंसर आएगा, 5/17। और बी का आंसर 8/17, देखो 8, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, 8/17 बी का आंसर। और सी का हरा नहीं है, तो हरा कितना है, तो हरा 4 है, तो हरा नहीं है, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, ठीक है। तो 13/17 आएगा सी का आंसर। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। तो 140 बॉल पेनों का समूह है जिसमें 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे पेन हैं, जो बाकी होगा वो अच्छा पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इन पेनों की इसकी प्रायिकता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कहने का तात्पर्य, तो आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम पेन कौन सा खरीदेंगे, तो 140 में से 20 खराब है तो 20 को घटा देंगे, 140 में 20 घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो अच्छा पेन आएगा, ठीक है। तो अच्छा पेन उसी को हम खरीदेंगे। तो हम यहाँ पर 140 में 20 घटाएंगे तो 124 मिलता है, तो 124 पेन को ही हम खरीदेंगे, खराब वाला को हम नहीं खरीदेंगे। तो ए में प्रेक्षणों की संख्या या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या 124 होगा और कुल परिणामों की संख्या 144 होगा, ये वाला। दोनों को काटेंगे, 4 से काटे हैं, ठीक है, 4 तिया 12, 4 का 4, इसको 4 तिया 12 किए, 13 14 है तो 2 इधर रह गया 24, तो 4 छक 24 किए, तो 31/36 हो गया इसका आंसर। अब बी में देखो तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, तो ये खराब वाला 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। तो 20 गो पेन को हम नहीं खरीदेंगे, तो ये हो जाएगा 20/144। इसको काटेंगे, इसको काटे हैं 5 से, तो 4 से काटे हैं, 4 5 20 और ये 4 तिया 12, 4 छक 24, तो 5 बटा के नीचे में 36 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 13 को पढ़ेंगे, ठीक है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि इस डिस्क पर अंकित होगी। 2 अंक
की एक संख्या। तो 1 से लेके 90 तक हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या मतलब 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेके 90 तक। हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक एक अंक रहता है, 1 से लेके 9 तक। तो ये हम 90 में ये 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें, 90 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81। तो 81 जो होगा 2 अंकों की एक संख्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इनमें ये कुल परिणामों की संख्या तो 90 हो जाएगा, 0 से लेके 90 तक है, और अनुकूल परिणामों की संख्या 81 होगा, ठीक है, 81 होगा। तो प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। तो 81 डिवाइड बाय 90 जो होगा इसका आंसर होगा, और इसको काटेंगे 9 से तो ये 9 डिवाइड बाय 10 होगा। और दूसरा में 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये टोटल 9 होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सोन जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 90 और 1 और 90 के बीच में का बोला है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का यहाँ पर 16 छूट गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 9 और कुल परिणामों की संख्या 90। अब इसको काटेंगे 1 टाइम्स में, 9 का 9, और ये होगा 9 का 9 और ये 0, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 10 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब सी में देखेंगे तो इसमें 5 से विभाज्य संख्याएं 18 है, ठीक है। तो 5 से विभाज्य 5 10 15 20 25 30 35 40, ये जाएगा कहाँ तक, 90 तक। तो हमें नंबर्स जो मिलेंगे 18 मिलेंगे, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 18 और कुल परिणामों की संख्या 90। तो इसको काटेंगे, 2 से काटे, 2 9 18, फिर 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर इसको काटेंगे हम 9 से, 9 का 9, 9 पचे 45। तो 1 डिवाइड बाय 5 जो होगा इसका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 14 है हमारा। पीहू 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह ए में है कम से कम एक चित और बी में है कम से कम एक पट प्राप्त करेगी। तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एक सिक्का रहता तो 2 होता, और 2 सिक्का है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाली जाती है, तो कुल परिणामों की संख्या 4 होगी। तो चित्त कितने बार आया है ए में, तो देखो 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार। तो ये 3 बार चित्त आएगा, लेकिन 1 बार हेड हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3/4 होगा। और पट में भी देखो, यहाँ पर बी में कम से कम एक पट हो, तो पट देखो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये टेल में नहीं आएगा। तो ये भी होगा 3 डिवाइड बाय 4 आंसर इसका भी। अब 15 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15 में हमारा है 20 बोलो बल्बो, ठीक है। ये बल्ब है कि एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है। एक समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो ए में यह बल्ब खराब होगा, तो 4 बल्ब जो होंगे वो खराब होंगे। तो ये 4/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 का 4, 4 पचे 20। अब सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड में दिया है यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब कौन नहीं होगा, तो 20 में ये 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 मिलेगा। तो 16 बल्ब हमारा सही है, खराब नहीं है। तो प्रायिकता इक्वल टू होगा 16 डिवाइड बाय 20। इसको काटेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो ये होगा इसका आंसर। प्रायिकता लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा में दिया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और सी में है एक विषम संख्या, डी में है सम संख्या, ई में है 3 से कम की संख्या। तो ए में है चूंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, ठीक है, तथा ए से लेकर के 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो संभव परिणामों की कुल संख्या हो जाएगी 6 और अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 होते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो। तो इसका गुणनखंड 2, इसका गुणनखंड 2, इसका गुणनखंड 2, तो ये होती है अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी। प्रायिकता इक्वल टू होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। तो इसको 3 काटेगा इसको 2 बार में, तो 1/2 इसका आंसर होगा। अब देखो 2 और 6 के बीच 3 संख्याएं, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 है, ये मिलेगा। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6, तो इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। सी में है 3 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो ये 3 संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब डी में देखेंगे तो डी में हमारा है 3 सम संख्याएं, ठीक है। तो 2, 4, 6 ये तीनों हमारी सम संख्या है, ठीक है, एक पासा में। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखो इसमें से 3 से कम की 2 संख्याएं, तो 3 से कम 1, 2 यही 2 नंबर होंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल परिणामों की संख्या 6, तो ये हो जाएगा 2, इसको काटेगा 3 बार में, तो 1/3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? तो एक लाल पान का होगा, एक ईंट का होगा। तो लाल रंग का बादशाह 2 होगा, तो 2/52 इसका आंसर होगा। देखो 2/52, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 काटेगा इसको 1 बार में और इसको काटेगा 2 26 बार में, तो 1/26 होगा इसका आंसर। बी में देखो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो एक के कलर में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, 4 कलर में कितने होंगे? तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाए हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 12 और कुल परिणामों की संख्या 52। तो 12/52 को ये काटेगा 4 से, तो 4 तिया 12 और 4 का 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये 3/13 जो होगा इसका आंसर होगा। बाकी हम सी में पढ़ेंगे, तो सी में क्या दिया है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 3, 3, 2 बार, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? मतलब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग देखो लाल पान में 3 मिलेंगे, तस्वीर वाला पत्ता मतलब एक क्वीन मिलेगा, एक किंग मिलेगा और एक गुलाम मिलेगा, लाल रंग का 3 गो, ठीक है। और दूसरा कलर में भी देख लेते हैं इधर हम सी नंबर में। तो लाल रंग के ईंट और पान का बादशाह और बेगम और गुलाम कार्ड होते हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो 2 मल्टीप्लाई में 3, ईंट लाल रंग का ईंट और पान के बादशाह ये दोनों में होंगे बादशाह, ठीक है, ईंट में भी पान में भी, तो ये हो गया 2। उसके बाद बेगम दोनों में होंगे और 2 प्लस गुलाम और 2 होंगे, दोनों में एक एक ठो, तो 2, 4, 6, तो टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या 6 होगी और कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? तो कुल परिणामों की संख्या 52। तो इसको काटेगा 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और एक इधर चल गया 2 छक 12 और कटेगा नहीं कटेगा, तो 3/26 जो होगा इसका आंसर होगा। डी में दिया है इनमें पान का गुलाम केवल एक होता है। तो पान का गुलाम एक होता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी और कुल परिणामों की संख्या 52 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या, तो 1/52 जो होगा ये आंसर होगा हमारा। और ई में है इसमें हुक्म के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 13 और कुल परिणामों की संख्या 52, तो 13/52 इसको काटेंगे तो 13 1 का 13, 13 चौके 52, 1/4 होगा। और एफ में दिया है इसमें ईंट की केवल एक बेगम, तो 1/52 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या, इसको इंग्लिश में हम PE = NE/NS लिखें, 1/52 जो होगा इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या F का।